आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक मार्केटों में से एक की हैरानकुन कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी मार्केट की कहानी है जिसने सच में तमाम तवक्कुआत को पीछे छोड़ दिया है। कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से 121,641। 5 जून 2025 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स इस तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया और सबकी तवज्जो इसी पर थी। और ये बात सिर्फ मुकामी सतह पर नहीं रही, ब्लूमबर्ग जैसे बड़े आलमी इदारों ने भी इस कामयाबी को माना और इसे आलमी सतह पर सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली मार्केटों में से एक करार दिया। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? इस गैर मामूली तेजी के पीछे क्या था? एक उभरती हुई मईशत की मार्केट ने ये कमाल कैसे कर दिखाया? आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। इस कारकर्दगी को सही से समझने के लिए सबसे पहले खुद मार्केट की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। आखिर उसके बुनियादी अज्जा क्या हैं? जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है KSE 100 इंडेक्स। ये समझें कि ये एक पैमाना है जो पाकिस्तान की 100 सबसे बड़ी कंपनियों की कारकर्दगी को एक साथ दिखाता है, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह जो बताता है कि मार्केट की सेहत कैसी है। तो इस मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं कौन? ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर का पलड़ा भारी है, जो मार्केट का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। मतलब इन सेक्टर्स की कारकर्दगी सीधा पूरे इंडेक्स पर असर डालती है। ठीक है, तो अब हम मार्केट की साख्त को तो समझ गए हैं। चलें अब उन खास माशी वजूहात पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस नाकाबिले यकीन तेजी को हवा दी। देखें, ये कामयाबी कई मुस्बत चीजों का एक बेहतरीन मजमुआ थी। महंगाई कम हुई, शरह सूद में कमी आई, कंपनियों ने शानदार मुनाफा कमाया, IMF का रिव्यू भी कामयाब रहा और सबसे बढ़कर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया, जिसने एक बेहतरीन माहौल बना दिया। और इन सब चीजों का नतीजा क्या निकला? डॉलर के हिसाब से 87% का जबरदस्त इजाफा। इस कारकर्दगी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही मुकाम दे दिया। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प और सच पूछे तो हैरानकुन पहलू सामने आता है। अपने रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी के बावजूद मार्केट को अब भी एक सस्ते सौदे के तौर पर देखा जा रहा है। जरा इस तजाद को देखें। एक तरफ मार्केट नई तारीख बना रही है, 87% ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत अपनी तारीखी औसत से 50% कम है। इसका प्राइस अर्निंग यानी PE रेशो सिर्फ 6 के करीब है। मतलब कि सरमायाकार कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए सिर्फ 6 रुपए देने को तैयार है। ये वाकई एक गैर मामूली सूरत हाल है। इतनी जबरदस्त कारकर्दगी और इतनी कम कीमत के बाद सबके जहन में एक ही सवाल आता है, क्या इस मार्केट के मुस्तकबिल के बारे में कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? उभरती हुई मार्केटों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशन गोई करना इंतहाई मुश्किल काम है। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए अब मुहक्किकीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासतौर पर LSTM नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्टॉक्स के रुझानात में छुपे पैटर्न्स को ढूंढा जा सके। अब AI की कारकर्दगी का ये मुआजना वाकई बहुत दिलचस्प है। बाएं तरफ देखें, फर्टिलाइजर सेक्टर के मुस्तहकम स्टॉक पर AI की पेशनगोई काफी हद तक दुरुस्त रही, लेकिन दाएं तरफ पर्सनल केयर जैसे गैर मुस्तहकम स्टॉक पर AI को पैटर्न समझने में काफी मुश्किल पेश आई। ये स्कोर कार्ड पूरी तहकीक का खुलासा है। पावर, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स में AI की पेशनगोई ज्यादा काबिल भरोसा रही, जहां R2 स्कोर, जो पेशनगोई की दुरुस्तगी को नापता है, 0.89 से भी ऊपर रहा। वहीं ऑयल एंड गैस और पर्सनल केयर जैसे सेक्टर्स, जो बैरूनी अवामिल से ज्यादा मुतासिर होते हैं, उनका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। तो इस पूरी तहकीक से हमें पता क्या चला? AI मॉडल ने आखिर कौन से सिग्नल्स को पेशनगोई के लिए सबसे अहम समझा? ये चार्ट समझें इस तहकीक का निचोड़ है। AI मॉडल ने यह सीखा कि लंबी मुद्दत के रुझानात जैसे 12 दिन की मूविंग एवरेज पेशनगोई के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसके मुकाबले में रोजाना की कीमतों का उतार चढ़ाव या ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे छोटे अवामिल की अहमियत बहुत कम थी। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात यह है कि इस मार्केट में लंबी मुद्दत के ट्रेंड्स और कंपनी की बुनियादी माली मजबूती रोजाना के शोर शराबे से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। यानी AI भी फंडामेंटल्स को ही तरजीह दे रहा है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, एक ऐसी मार्केट जो तेज तरक्की भी दे रही है, जहां खतरा भी ज्यादा है और अब AI की मदद से पेशनगोई के इशारे भी मिल रहे हैं। ऐसी मार्केट में आगे बढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है? यही वो पहेली है जो उभरती हुई मार्केटों को इतना दिलचस्प बनाती है।